डिस्काउंट और डिस्काउंट का ये पार्ट 2 है। ठीक है, डिस्काउंट यानी बट्टा या छूट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है डिस्काउंट जब हम पढ़ते हैं कि लगातार 2, 3, 4 जो छूटें दी जाती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि समतुल्य बट्टा आखिर में होता क्या है। ठीक है ना, देखिए किसी एकल बट्टा श्रेणी के बराबर जो एकल बट्टा यानी सिंगल जो डिस्काउंट होता है उसे डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा या छूट कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी एकल बट्टा श्रेणी के बराबर जो एकल बट्टा होगा, ठीक है ना, और उसे ही समतुल्य बट्टा यानी डिस्काउंट कहेंगे। समतुल्य बट्टा क्या होता है? ठीक है, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 10% और 20% ये समतुल्य बट्टे की दरें दे रखी है। ठीक है ना, 10% दे रखी, 20% दे रखी। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 20% और 40%, ये दोनों दे रखी हैं जो डिस्काउंट की दरें हैं। देखिए ऐसे ही थर्ड में दे रखा है 40 और 60 है, जैसे ही इसमें 70 और 80 दे रखा है। देखिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप डिस्काउंट में कितनी भी छूटें दे सकती हैं, कोई उसमें कोई बाध्यता नहीं है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे पहले निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे कि समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टा आप निकालना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप, यानी इसे पहले तरीके से निकालना सीखते हैं। ठीक है ना, इसे कैसे निकालते हैं? देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + के b, ठीक है ना, और प्लस a × b गुणे में a × b अपॉन में 100। ठीक है ना, ये देखिए ये आखिर में हकीकत में ये एक फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है। ठीक है ना, इसके ज़रिए से आप इस सवाल को निकाल भी सकते हैं। तो देखिए ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो डिस्काउंट क्या है, 10% और 20% है, तो माइनस के 10%। ठीक है ना, इसमें माइनस में मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता था, इस कंसेप्ट को लिख सकता था, लेकिन मैंने ये इसी के बेस पे मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि 10% और 20% दे रखा, तो फर्स्ट है माइनस के 10% माइनस के 20 और प्लस में। देखिए यह माइनस होता है, यह प्लस होता है अगर मैं यहाँ पर माइनस के 10 और गुणे में माइनस के 20 अपॉन में 100 कर दूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस के 10 और माइनस के 20 कितने हो गए, माइनस के 30 हो गए। ठीक है, प्लस के तो यहाँ कितने बचे, प्लस के 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का गुणा प्लस करेंगे तो प्लस ही होता है। तो यहाँ कितने बचे, 2, यानी माइनस के 30 में से माइनस के प्लस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 28। 28 क्या है, इसे बोलते हैं, यह है छूट। ठीक है ना, समतुल्य बट्टा की छूट। ठीक है, इसे सेकंड टाइप से कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट वाले सवाल को देखिए, इसे कैसे कर सकते हैं फर्स्ट वाले सवाल को। देखिए मान लीजिए कि 10% और ये 20% का समतुल्य बट्टा दे रखा है। ठीक है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये उसकी दरें दे रखी हैं उस बट्टे की। ठीक है ना, इसे कैसे लगते हैं, मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य मैंने 100% मान लिया। ठीक है, और 100% मान लिया और उस पर ये 10% और 20% दरें हैं, तो क्या करेंगे कि 100 माइनस के 100% गुणे में 10% की छूट दी है। 100% में अगर 10% जाएगा तो कितना बचेगा, 90%, तो 90 अपॉन के 100 गुणे में, ऐसे ये 20% है तो 100 में से 20 जाएगा तो 80, तो 80 बटे 100, ये जीरो काट दिए। 100 से ही 100 कट जाएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 100 माइनस के 9 8 72 बराबर के 100 में से अगर 72 जाएगा तो 28% ही बचेगा। ठीक है ना, जो कि ये छूट है ना। चलिए थर्ड टाइप से देखते हैं। पहले सवाल है यानी 10% और ये 20% की दरें दे रखी हैं। तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अगर नहीं निकालना आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, 10% की जो
जो 10% की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, तो 10/100, क्योंकि ये 10 तो ये ऊपर दे रखा है, ये परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कहने का मतलब 1/10। ये 10 क्या है, यहाँ पे इस समय में डिस्काउंट के चैप्टर में चल रहे हैं, तो ये 10 क्या है, हमारा मार्केटिंग प्राइस, और ये क्या है, ये हमारा डिस्काउंट है। अगर कोई चीज़ 10 की चीज़ पर अगर 1 का डिस्काउंट मिलता है तो वो कितने बेचेगी, वो 9 में बिकेगी, अपॉन में 10, ये मार्केटिंग प्राइस ऐसे ही आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस और ये हुआ मार्केटिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ से 20% को देखते हैं।